नमस्कार बच्चों, आइए लोभा पापस्य कारणम पाठ के अभ्यास प्रश्न पत्र के क्रम को आगे बढ़ाएं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, यशपालः कीदृशः भवितुं वाञ्छति स्म। यशपालः कीदृशः मतलब कैसा। यशपाल कैसा बन जाना चाहता था, कैसा होना चाहता था। यशपाल कैसा होना चाहता था। आइए इसका उत्तर देखें। प्रथम अनुच्छेद में के दूसरी लाइन में ही है यह, सह सर्वेषु नृपेषु धनवत्तमा भवितुं वाञ्छति स्म। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका उत्तर। सह के स्थान पे यहाँ पे यशपाल हो जाएगा। सह के स्थान पे यशपाल, उसके आगे सर्वेषु नृपेषु धर्मोत्तमः भवितुं वाञ्छति स्म। अर्थात यशपालः सर्वेषु नृपेषु धनवत्तमः भवितुम् इच्छति स्म या वाञ्छति स्म। यदि प्रश्न में वाञ्छति है तो आपको वाञ्छति स्म लिखना है। तो दोनों का अर्थ एक ही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नृपः महर्षिं करम बद्ध्वा किम अवदत्। अर्थात राजा ने महर्षि को हाथ जोड़कर क्या कहा। राजा ने महर्षि से हाथ जोड़कर क्या कहा। आइए इसका उत्तर खोजें। राजा ने महर्षि से हाथ जोड़कर क्या कहा। ये देखिए यहाँ इसका उत्तर द्वितीय पैराग्राफ में। तो प्रश्न था, नृपः महर्षिं करम बद्ध्वा किम अवदत्। तो इसका उत्तर नृपः, यहाँ पे प्रश्न से आप महर्षिं ले लीजिए। नृपः महर्षिं करम बद्ध्वा अवदत्, अहम तव सेवा नहीं, करम बद्ध्वा अवदत्, भगवन् यदि भवान् मम सेवया संतुष्टः तर्हि अहं यस्यापि पदार्थस्य स्पर्शं कुर्यां तत् सुवर्णं भवतु इति वरं यच्छतु। इति वरं यच्छतु। यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर। फिर से, नृपः करम बद्ध्वा अवदत्, भगवन् यदि भवान् मम सेवा संतुष्टः तर्हि अहं यस्यापि पदार्थस्य स्पर्शं कुर्यां तत् सुवर्णं भवतु इति वरं यच्छतु। मैं यदि आप मेरे सेवा से संतुष्ट है तो मैं जिस भी पदार्थ को स्पर्श करूं वह सोने का बन जाए, यह वर दीजिए। ये था इसका उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, महर्षे वरम परीक्षितुम नृपः किम अकरोत्। महर्षे वरम परीक्षितुम मतलब महर्षि के वर को परीक्षण करने के लिए राजा ने क्या किया। महर्षि के वर का परीक्षण करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए राजा ने क्या किया। आइए देखें इसका उत्तर। इसका उत्तर मिलेगा अगले पृष्ठ क्रमांक 75 पर। हाँ, सम्यम व्यर्थम ने यापिन स तत्क्षणिं तत्र स्थान वस्तु ने एकैकं कृत्वा अस्पृशत्। ठीक है। इसके पहले है, महर्षि वचन परीक्षितुम उत्सुका। महर्षि के प्रश्न वचन को परीक्षण करने के लिए वह उत्सुक हुआ। समय व्यर्थ न गवाते हुए उसने उसी क्षण वहाँ स्थित सारी वस्तुओं को एक एक करके स्पर्श किया। तो ये उत्तर मिल गया यहाँ से। तो प्रश्न से लीजिए, महर्षे वरम परीक्षितुम, यहाँ प्रश्न से लेना है इतना वाक्य का इस हिस्से को। महर्षे वरम परीक्षितुम नृपः, उसके आगे एकम तत्र स्थितानि वस्तुनि एकैकं कृत्वा अस्पृशत्। तो ये हो गया प्रश्न का। प्रश्न से आपको लिखना है उत्तर। उत्तर स्टार्ट होता है, महर्षे वरम परीक्षितुम
नृपः, इसके आगे तत्र, इसको भी ले सकते हैं सह तत्क्षणमेव। नृपस् महर्षेः वरं परीक्षितुं सः नृपः तत्क्षण एव तत्र स्थितानि वस्तूनि एकैकं कृत्वा अस्पृशत्। ये होगा पूर्वोत्तर। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नृपः किमर्थं बुभुक्षितः आसीत्। नृपः किमर्थं बुभुक्षितः आसीत्, राजा किस लिए भूखा था। किस लिए राजा भूखा था, मतलब भूखा क्यों हो गया वो। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर इस कथा के अंतिम हिस्से में प्राप्त। इसका उत्तर यहाँ पर अगले पृष्ठ क्रमांक 75 पर। सः जलम पातुं भोजनम खादितुं च असमर्थ अभवत्। वह जल पीने तथा भोजन करने में असमर्थ हो गया। सः जलम पातुं या नृपः जलम पातुं भोजनम खादितुं च असमर्थ अभवत्, अतः सः बुभुक्षितः आसीत्। यहाँ से अगला प्रश्न का अगला भाग, नृपः जलम पातुं भोजनम खादितुं च असमर्थ अभवत्, अतः सः बुभुक्षितः आसीत्। वह जल पीने और भोजन करने में असमर्थ था, नहीं कर पाता था, इसलिए वह भूखा रह गया। राज्ञा सुता कदा स्वर्णमयी अभवत्। राजा की पुत्री कब सोने की बन गई। सोने की कब बन गई, जब राजा ने उसे स्नेहपूर्वक उसे अपने हाथों से छुआ। इसका उत्तर ठीक उसके नीचे, यदैव स तस्या शिरः स्नेहेन स्पृशति स्म सापि स्वर्णस्य प्रतिमा संजाता। तो यहाँ से उत्तर लेंगे आप, यदैव नृपः, उत्तर स्टार्ट होता है यहाँ से, यदैव नृप, स की जगह नृपः कर देंगे। यदैव नृपः स्वसुताया, तस्या की जगह पे सर्वनाम है, यहाँ पे संज्ञा ले लीजिए। यदैव राजा, सह भी सर्वनाम है, जहाँ जहाँ सर्वनाम है वहाँ पे संज्ञा शब्द ले लेंगे हम। तो यदैव नृपः तस्याः अर्थात सुतायाः, यदैव नृपः सुतायाः शिरः स्नेहेन स्पृशति स्म, जैसे ही अपनी पुत्री का सिर को स्नेह से स्पर्श किया, स्वर्णस्य प्रतिमा संजाता, वह सोने की प्रतिमा बन गई। सापि सोने की प्रतिमा बन गई। तो ये पूरा वाक्य, यदैव नृपः स्वसुताया शिरः स्नेहेन स्पृशति स्म सापि स्वर्णस्य प्रतिमा संजाता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कुरु। प्रश्नों पर जो रेखांकित शब्द है उस पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला प्रश्न, नृपः महर्षेः चरणयोः अपतत्, अर्थात राजा महर्षि के चरणों पर गिर पड़ा। चरणयोः मतलब षष्ठी का सप्तमी का द्विवचन, क्योंकि पर है यहाँ पे। राजा महर्षि के चरणों में गिर पड़ा, चरणों पर गिर पड़ा। तो इसका प्रश्न हो जाए कस्मिन् कयोः केषु, तो चरणयोः की जगह पे हो जाएगा कयोः। ये हो गया कयोः। इसके स्थान पे कयोः हो जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य, एकः महर्षि प्रासादम आगच्छत्, एक महर्षि महल में आया। तो यहाँ पे स्थान है, तो स्थान के लिए आप सबको मालूम है कुत्र का प्रयोग होता है, तो प्रासादम के स्थान पे कुत्र हो जाएगा। तो एका महर्षि
कुत्र आगच्छत, ये हो जाएगा कुत्र। अगला प्रश्न, नृपस्य स्पर्शेन सर्वाणि वस्तुनि सौवर्णानि अभवत्। राजा के स्पर्श से सारी वस्तुएं सोने की हो गई। सौवर्णानि मतलब किम के कानि, तो किम के कानि, तो सौवर्णानि कानि। तो नृपस्य स्पर्शेन सर्वाणि वस्तुनि कानि या किद सोने की हो गई, मतलब कैसी हो गई, तो ये हो जाएगा कीदृशानि, कीदृशानि, कैसी होगी। अगला प्रश्न, पात्रम स्वर्णपिंडे परिवर्तितम। पात्र स्वर्णपिंडे परिवर्तितम, पात्र बर्तन सोने के टुकड़े में बदल गया। तो किस में बदल गया, तो किस में मतलब कस्मिन, तो ये हो जाएगा कस्मिन, सप्तमी का एक वचन कस्मिन। पात्रम कस्मिन परिवर्तितम। अगला प्रश्न, तस्मिन्नेव काले तस्य पुत्री तत्रा गच्छत। उसी समय उसकी पुत्री वहाँ आई। पुत्री मतलब स्त्रीलिंग है, तो पुत्री के जगह क्या हो जाएगा, तस्मिन्नेव काले तस्य का तत्र आगच्छत, तो पुत्री के स्थान पे का। अगला प्रश्न, अधोलिखित पदानि तेषां विलोम पदै से मिलियत। विलोम पद के साथ पदों को मेल करना है। तो निंदनीयम का विलोम मतलब उल्टा, उसका अपोजिट। निंदनीयम का अपोजिट हो गया प्रशंसनीयम। लोभी का उल्टा संतुष्टः। निर्धनः का उल्टा धनिकः। उत्साह का अनुत्साह। सम्मानः अपमानः। शीघ्रम शनैः। अगला प्रश्न, मंजूषायाः उचित क्रियापदम चित्त्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से उचित शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। यस्य तृष्णा विशाला सह दरिद्रः डैश, तो ये हो जाएगा भवति। जिसकी प्यास, जिसकी कामना ज़्यादा हो वह गरीब है, तो ये भवति, पहला हो गया। दूसरा, अहम मातुः चरणम डैश, मैं माता की चरण को स्पृशामि, तो मैं माता के चरण को स्पर्श करता हूँ, तो ये स्पृशामि में सेकंड हो गया। तीसरा, सह अतिथे सम्मानम, वह अतिथि का सम्मान करिष्यति, करेगा, वह अतिथि का सम्मान करेगा, ये तो ये तीसरा हो गया। अगला, यूयम असत्यम न, तुम सब असत्य मत बोलो। वदेत माने तुम्हें असत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला, नृपः वरम प्राप्य प्रसन्नः, ये हो गया अभवत, राजा वर प्राप्त करके प्रसन्न हुआ। प्रसन्न अभवत, राजा वर प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। तो इस प्रकार यहाँ तक के अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को आपने भली भांति समझ लिया है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में शेष प्रश्न की चर्चा के साथ। नमस्कार।